आखिर ये पठान कौन है, ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या पठान किसी नबी की औलाद हैं, इनका इस कदर बहादुर और जुर्रतमंद होने की वजह क्या है, इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अताउर रहमान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अतान फिल्टर। मैं बिल्कुल बढ़िया एंड आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप एक पठान है तो इस वीडियो को पूरा देखना है और शेयर भी करना है, और दुनिया में जितने भी मेरे पठान भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देनी चाहिए। ये जो पठान कौम है ना, ये एमर्ज कैसे हुई, हु आर द रियल पठान्स, वो तो जानेंगे हम मज़ीद इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आखिर तक बने रहे, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हु आर द रियल पठान। सो लेट्स गो। पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख शाहिद है कि ये न तो किसी बादशाह से डरते हैं और ना ही उन पर किसी जालिम हुक्मरां का खौफ तारी होता है। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई अक़वाम ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सारे नाकाम रहे। निस्फ दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान में कदम रखा तो पठानों ने दुनिया के सबसे मुनज़्ज़िम फ़ौज और बादशाह अलेक्जेंडर को धूल चटा दिया और उन्हें मकदूनिया वापस जाना पड़ा। पठानों की बहादुरी की मिसाल 19वीं सदी की जंगें हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमरीकी फ़ौज की शिकस्त है, जिसमें दुनिया के सुपर पावर को इन पठानों ने ऐसा ज़ेर किया कि जिसे तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर ये पठान कौन है, ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या पठान किसी नबी की औलाद हैं, इनका इस कदर बहादुर और जुर्रतमंद होने की वजह क्या है, इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है। पठानों की तारीख और नस्ल के मुतालिक तीन मुख्तलिफ नज़रिए मिलते हैं। बाज़ कहते हैं कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ के नज़दीक ये कैस अब्दुर रशीद नामी शख्स की औलाद हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। और तीसरा नज़रिया जो ख़ुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। हम इस वीडियो में उन तमाम नज़रियात का तहकीकी जायज़ा लेंगे। पठानों के रिवायात के मुताबिक कैस अब्दुर रशीद उर्फ पठान कौम का मवर्रिसे आला है। कैस को पठान अपनी ज़बान में कुश कहते हैं। कैस अब्दुर रशीद वो पहले पश्तून शख्स थे जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई थी। लिहाजा जब कैस अपने कौम के लोगों के साथ मदीना पहुँचे और हुजूर के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी ने इस जमात के साथ शफ़क़त फरमाई और हर एक से इसका नाम पूछा। फिर हुजूर ने फरमाया कि कैस अबरानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुर रशीद रख दिया। हज़रत कैस और उनके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रिवायतों के मुताबिक एक ग़ज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने पठान भाइयों को मदद के लिए बुलाओ। लिहाजा हज़रत खालिद अफ़गानिस्तान चले गए और अफ़गान सरदार कैस अब्दुर रशीद को हुज़ूर का पैगाम दिया। लिहाजा तमाम पठान कबीले कैस अब्दुर रशीद की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना हो गए। क्या बात है यार। मक्का पहुंचकर उन्होंने एक खूनरेज़ जंग लड़ी। शाम को सहाबा इकराम ने हुजूर को ये खुशरंजी सुनाई कि अफ़गानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और हमारी फतह हुई है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मलक अब्दुर रशीद की बहादुरी के वाक़यात हुजूर को बताए तो आपकी ज़बान से बरमिला ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह उसकी आलो औलाद को फ़रोग़ बख्शेगा, उसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज़्यादा होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के ज़रिया आगाह कर दिया गया है कि उसकी खिदमत के लिए इस कबीले की कसरत व इस्तेहकाम को वही हैसियत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज़ के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज़ की अमारत अस्तवार होती है।
حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رخصت کے وقت حضرت خالد کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے۔ نعمت اللہ ہروی کی کتاب مخزن افغانی جو قیس قبیلہ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ ہروی نے لکھا کہ کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی النسل ہے۔ افغانی تاریخ داں اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ خدا نے آل یہود میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہیں کتاب اور بادشاہت دونوں عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان کے زمانے تک یہ 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا رہبام تخت نشین ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں بڑھ گئی۔ مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 10 باغی قبیلے نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے یعنی بنی لاوی اور بنی یہودا ربہام کے ماتحت رہے، جنہیں سلطنت یہودا کہا جاتا ہے۔ 800 قبل مسیح میں بابل کی اشوری فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب صرف مغربی فلسطین میں آباد سلطنت یہودا باقی رہ گئی، اور وہاں بسے بنی اسرائیل یہودی قوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کے بقیہ 10 قبیلے کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، جبکہ کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے، جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی دا لاسٹ ٹرائب آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریوڑ تھے جو اپنے گروہ سے جدا ہو کر بھٹک گئے، اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ دراصل طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے، لیکن امید ہے کہ آپ واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے اور رفتہ رفتہ شریعت موسوی اور توریت کے تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نسب اور سلسلہ یاد رکھا اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودی النسل سے جوڑے رکھا۔ خود پٹھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے، اور وہ انہی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں ایک ہیں جو بخت نصر کے حملے کی وجہ سے اپنے ریوڑوں سے بچھڑ گئے تھے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ مشہور مورخ احسان اللہ عباسی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ مدینہ کے یہودی ان افغانوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔
अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीज़ें भी यहूदियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं। इसके अलावा भी उनके कई रस्म व रिवाज और आदात व अतवार मुश्तरक नज़र आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेज़ों और बर्रे सगीर के कई रिसर्चर ने तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून पठान के DNA नमूनों का खुसूसन उसके क्रोमोसोम का तज्ज़िया किया तो ये मगरिब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नज़रिए को मज़ीद हतमी और मजबूत बना देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी कि पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रज़ा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। क़र्ब क़यामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशन गोइयों के मुताबिक क़यामत के करीब यही वो लश्कर होगा जो इमाम महदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीस के मुताबिक इन्हीं इलाकों से अलम लेकर मुसलमान फ़ौजें निकलेंगी जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने झंडे ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में जाकर नस्ब कर देंगे और इमाम महदी के साथ मिलकर मसीहुद दज्जाल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। आज पठान खुद को यहूदियुन नस्ल कहने पर फ़ख्र करते हैं और हर पठान का यहूदियुन नस्ल से होना काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अज़मत की निशान है कि उन्होंने सच्चे नबी की तस्दीक की, जिनका ज़िक्र तौरेत और इंजील में मौजूद है, जबकि अरब में आबाद यहूदियों ने आखिरी नबी का इनकार किया और आप पर ईमान न लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि हुजूर का ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से था। और इस तरह वो यहूदी नस्ली तासुब और हसद व कीना की वजह से गुमराह और खार हुए। बिलाशुबा नस्ल, रंग और ज़बान इंसान के लिए तब ही काबिल फ़ख्र है जब वो सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न हो और सच्चे माबूद और सच्चे नबी पर ईमान लाए। वाह, ज़बरदस्त यार, दिस वाज अमेजिंग वीडियो फ्रॉम अंबर वॉइस। इस भाई का ये हैसियत मुझे बहुत पसंद है कि ये हर चीज़ कुरानी आयत और अहादीस की रोशनी में बयान करता है। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पठानों को एक्सप्लेन किया। ये जो पठान कल्चर है ना, ये जो ज़मीनी सोफ़े होते हैं, ठीक है, मेहमान नवाजी का आला मकाम रखते हैं पठान लोग, और जिसके हुजरे और मस्जिद हर वक्त आबाद होते हैं, तो ये होते हैं पठान। क्योंकि मैं खुद भी एक पठान हूँ और दुनिया में जितने भी पठान लोग हैं उनको मेरा सलाम। तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, बहुत मालूमाती वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई रिएक्शन वीडियो में, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।